अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, वो तस्वीर ख़ुद अपने अंदर पूरी का पूरी कहानी बयान कर रही है। और वो एक तस्वीर हमारे समाज, हमारे मुआशरे की हकीकत को बयान कर रही है। वाकई में भी आज हमारे मुस्लिम समाज में यही हो रहा है, यही हो रहा है। ये हकीकत है ये हमारे समाज की कि एक बाप को जब उसको अपने बेटी को विदा करना होता है तो उससे पहले उस बेचारी दुल्हन के ऊपर यानी इतना बोझ होता है। ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है और गाड़ी में जहेज़ का सामान और उसी के साथ में दूल्हा और वो दुल्हन उस गाड़ी को खींच रही है। मोहतरम दोस्तों, वाकई में तस्वीर जिन्होंने भी ये बनाई है उन्होंने हमारे समाज की अक्कासी की है इस एक तस्वीर के अंदर। और मुझे बड़े गम के साथ आपको बताना पड़ रहा है, एक्चुअल में मैंने जब से ये तस्वीर देखा हूँ कि दुल्हन वो गाड़ी को खींच रही है, मुझे हमारे एक दोस्त है जो एक शहर के अंदर एक पार्टी के बहुत बड़े लीडर है और माशाअल्लाह अभी जो है यानी नगर सेवक है फ़िलहाल वो। तो हम लोग उन्हीं की कार के अंदर एक जगह पे सफ़र कर रहे थे। तो शादी ब्याह के, क्योंकि मेरे अक्सर असबाग जो है वो शादी ब्याह से मुताल्लिक़ होते हैं, वलीमों की फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचने के बारे में, तो उन्होंने एक कारगुजारी मुझे सुनाई। बोले मौलाना, चंद दिनों पहले की बात है, हमारे जो कुछ वर्कर है उन्होंने मेरे से कहा कि फ़लानी जो होटल है, बाज़ औक़ात मुसलमान लड़कियां वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। तो मुझे तो एकदम से झटका लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं, हमने देखा है मुसलमान लड़कियां उस होटल के अंदर प्रोस्टिट्यूशन करती है। इन्होंने कहा ठीक है, अब हम डायरेक्ट जाके होटल वाले से तो बात नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई मौका हो जिसके अंदर लड़कियां होटल में हो तो हम वहाँ पे डायरेक्ट जाके जो है देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद में कुछ मुसलमान लड़कियां वहाँ पे मौजूद थी होटल के अंदर। अब इनके कार्यकर्ताओं ने इनको इत्तला दी, बोले वहाँ पे जो है कुछ मुसलमान लड़कियां ऑलरेडी मौजूद है। तो इन्होंने एरिया पुलिस स्टेशन में कॉल किया, 2 पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उनके साथ में ये उस होटल में पहुँचे। इनके कुछ कार्यकर्ता भी साथ में थे। अब वहाँ जाने के बाद में बिल्कुल हकीकत सामने आई। 2 मुसलमान बहनें 2 कमरों के अंदर वो अपने कस्टमर्स के साथ में थी। और जब पुलिस वालों ने उनको बाहर निकाले, बाहर निकलने के बाद बिठाए, पहले तो वो बहुत दहाड़े मार मार के रो रही थी और उनकी हिचकियाँ नहीं रुक रही थी। अब चूँकि वो जो हमारे दोस्त है नगर सेवक साहब, उनका दिल बहुत नर्म है, बहुत ही अखलाकमंद इंसान है, इसलिए उन्होंने उसकी शूटिंग वूटिंग कुछ बनाए नहीं, किसी को तस्वीर लेने की परमिशन नहीं दी है। उन्होंने बोले भाई पहले सूरत हाल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लड़कियां भी जो है गैर की नहीं हैं, किसी दूसरों की नहीं हैं, दूसरों की भी होती तो भी वो किसी की बहन बेटियां हैं, इसलिए ये सब चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। उन्होंने सबसे सारी बातों से सबको अपने कार्यकर्ताओं को रोका और पहले उनसे सूरत हाल जानना चाहिए कि भाई ऐसा क्या मसला है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो, कौम के समाज के नाम पर बदनुमा दाग लगा रही हो। मोहतरम दोस्तों, जो हकीकत सामने आई है, हमारे उन दोस्त ने ख़ुद अपनी ज़ुबानी मुझे जो है वो पूरे डिटेल्स सुनाए। बोले मौलाना, वो लड़कियां दहाड़े मार मार के रो रही थी और वो ये कह रही थी कि चंद महीनों के बाद में हम दोनों के निकाह है और जिन लड़कों के साथ में हमारे निकाह है उन लड़के वालों ने हमारे माँ बाप को जहेज़ की लिस्ट दी हुई है। उन लड़कों को जहेज़ में बुलेट से छोटी कोई गाड़ी नहीं चाहिए, उन लड़कों को किंग साइज़ बेड चाहिए, उन लड़कों को जो फुलाना फंक्शन हॉल है उसी में ग्रैंड पार्टी चाहिए, उससे छोटे वाले फंक्शन हॉल पे वो तैयार नहीं है। इसी तरह से जो उनका खाने का जो मेन्यू है उस मेन्यू के अंदर उनको बकरे का गोश्त चाहिए, उनके जो मेहमान हैं बड़े का गोश्त नहीं खाएंगे, उसके बाद में उनको मीठा चाहिए, उसके बाद में आइसक्रीम जो है उनको अनलिमिटेड चाहिए। ये सारे उनके तकाज़े थे और मेहमानों की भी लिस्ट बहुत बड़ी है और उसके अलावा 5-5 लाख रुपये उनको जोड़े के लिए चाहिए, उससे कम पे वो तैयार है ही नहीं। और बोले हमारे घर पे जो रिश्ते के लिए अब तक तकरीबन 15 से 20 लोगों ने तो हमको रिजेक्ट कर दिया। बड़े मुश्किल से ये रिश्ते जमे हैं
और हमारे माँ बाप असल जो हमारे घर से बाहर निकल के ये कदम उठाने के लिए समझो जिसके लिए हम निकले हैं वो सिर्फ हमारे माँ बाप है। हमारे टेंशन में उनको ब्लड प्रेशर हो गया, उनको शुगर हो गया, उनको हाइपर टेंशन हो गया। अब अगर मान लो ये रिश्ते भी टूट जाते तो हमारे माँ बाप तो वो हार्ट अटैक से ही दुनिया से चले जाते थे। सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की लाज रखने के लिए हमने उनसे कहा कि हम लोग बाहर जॉब करते हैं और उस वजह से मजबूरन हमको ये कदम उठाना पड़ा। जहेज़ के पैसों का इंतज़ाम करने के लिए ये वो लड़कियां हैं जिनकी ख़ुद की शादियां होने वाली है। मोहतरम दोस्तों, मुझे आप बताइए ये वाक़या हमारे समाज के चेहरे पे बदनुमा थप्पड़, बदनुमा दाग है या नहीं है। और मुझे हैरत, सबसे ज़्यादा हैरत इस बात की होती है वो लड़के जिन्होंने ज़िंदगी भर अपने माँ बाप के कपड़े पहने हैं, शादी के वक्त में अगर वो लड़की वालों से जोड़े का तकाजा करके उनके कपड़े पहन रहे हैं, शर्म की बात है उनके लिए। और 5 लाख रुपये में कौन सा कपड़ा सिलवा रहे हैं ख़ुद के लिए या पूरे महल्ले के लिए या पूरे गांव के लिए। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों। और ये जो है ना, ये जितने भी भिखारी है ये जिन्होंने ज़िंदगी में कभी बकरे का गोश्त नहीं खाए थे, मैं जब भी ये सब दावतों के बारे में सुनता हूँ मैं यही सोचता हूँ, भैया ऐसे कौन से भूखे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बकरे का गोश्त नहीं खाए थे और बस यही इंतज़ार कर रहे थे कि लड़की वाले खिलाएंगे तो ही हम बकरे का गोश्त खाएंगे। ये कौन से ऐसे भूखे हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी मीठा नहीं खाए थे और बस लड़की वालों के मीठे का इंतज़ाम कर रहे थे। 10-10 रुपये में पाव सेर आइसक्रीम मिलता है यहाँ पे दुकानों पे। ये कौन से ऐसे लोग सहरा में और जंगल में रहने वाले हैं जिन्होंने ज़िंदगी में आइसक्रीम नहीं देखे थे, जिनको अनलिमिटेड आइसक्रीम चाहिए था। मोहतरम दोस्तों, बड़े गम की बात है ये। वाकई में ये जो तस्वीर है ना, मुझे ये तस्वीर देख के वो वाक़या याद आया हमारे नगर सेवक दोस्त वाला। और इसके अंदर अब मैं और 2 लोगों को कसूरवार समझता हूँ। जो 2 लोग अगर समाज के अंदर इस तरीक़े की हरकतें ना करें तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह समाज से ये बुराइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो वो लड़की वाले जिनको लड़के वाले 10-10 मरतबा बोल रहे हैं हमको शादी करना है, हमको फजूल खर्ची नहीं करना है, हमको हॉल में नहीं करना है, हमारे कोई मेहमान नहीं रहेंगे। उसके बाद में भी ऐसे जो लड़की वाले हैं जिनको मस्ती आई हुई है और जैसे बहुत बड़े करोड़पति की औलाद है, जिनके बाप दादा ने ख़जाने जिनके लिए छोड़कर गए थे, लड़के वालों का मानने और सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ अपने महल्ले वालों को, बिरादरी वालों को, ख़ानदान वालों को झूठी शान दिखाने का है। बस झूठी शान, भले उसके लिए सूद से पैसे लेना पड़े, उसके लिए ये ऐसे लड़की वाले भी जिम्मेदार हैं। और दूसरे वो लोग जिम्मेदार हैं जिनके साथ दीन के बड़े बड़े लेबल लगे हुए हैं, माशाअल्लाह, जिनकी ज़ाहिरी वज़ाक़ता से दुनिया उनको दीनदार समझती है। उनमें से हो सकता है कोई किसी मदरसे का मोहतमिम भी हो सकता है, शेखुल हदीस भी हो सकता है, किसी मस्जिद का ट्रस्टी भी हो सकता है, इमाम साहब भी हो सकते हैं और अपने शहर के अकाबिर और ज़िम्मेदार भी हो सकते हैं, किसी मुसलमान तंजीम के, जमात के, तहरीक के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब भी हो सकते हैं। उन जैसे लोगों की भी जब बहन बेटियों की शादियां ऐसे बड़े बड़े फंक्शन हॉलों के अंदर आम दुनियादारों की तरह से होने लगती है और उनकी शादियों को देखकर फिर जो बेचारे गरीब होते हैं, जिनकी कैपेसिटी नहीं होती है, फिर वो सूद से कर्जे लेने पर और अपने घर की चीज़ें बेचकर जो है वैसे निकाह करने को ज़रूरी इसलिए समझते हैं क्योंकि वो आपको एग्जाम्पल समझते हैं। वो देखते हैं, वो बोलते हैं, अरे भाई ये फुलाने शेखुल हदीस साहब जब ये फंक्शन हॉल में अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं, ये फुलाने मौलवी साहब और फुलाने इमाम साहब और फुलाने जो है मदरसे के ज़िम्मेदार साहब और फुलानी तंजीम और तहरीक के सदर और सेक्रेटरी साहब, जब इनके बहन बेटियों की शादियां आम लोगों की तरह से हो रही है, जैसे कि जो बुत परस्त है वो करते हैं, तो फिर हम लोगों को करने में क्या हर्ज है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। मैं इन लोगों को भी ज़िम्मेदार समझता हूँ क्योंकि लोग ऐसे ही लोगों को, अरे भाई जब तुम कौम के ज़िम्मेदार है, समाज के ज़िम्मेदार है, माशाअल्लाह आपकी ज़ाहिरी वज़ाक़ता और आपके जुब्बे की लंबाई और माशाअल्लाह आपको देख के ऐसा लग रहा है जब आप जैसे लोग जब इस तरीक़े से आम दुनियादारों की तरह से शादियाँ करेंगे और उनके रस्म व रिवाज के साथ में सारी चीज़ें होंगी, तो बेचारे जो आम लोग हैं, वो आम लोग जो है ना, आम लोग, उनके लिए आप एक एग्ज़ाम्पल बन रहे हो।
ऐसे लोगों ने पहले कंट्रोल करना ज़रूरी है। जो मदरसे के मोहतमीम या शेखुल हदीस है, उन्होंने पहले ये चीज़ों को कंट्रोल करके ये कहना ज़रूरी है कि हाँ, मैं अपने बहन बेटी या अपने बच्चों के या अपने बेटों के निकाह मस्जिद में सादगी के साथ, हमको तुम्हारी बारात नहीं चाहिए, शादी कार्ड नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा फंक्शन हॉल नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी दावत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, ना तुम्हारा जहेज चाहिए, ना तुम्हारी जोड़े की रकम चाहिए। ये हम जैसे लोगों का काम है। हम अगर पहल करेंगे ना तो लोगों के लिए एक मिसाल बनेंगी और फिर आम लोग भी इस पे अमल करने वाले बनेंगे और समाज से ये बुराइयां दूर होंगी। वरना तो क्या है, एक इमाम साहब खुद मुझे अपने बेटे के निकाह का किस्सा ऐसे मसाले लगा के सुनाने लगे। उसके बाद बोले फिर हमारी 5 लग्जरियां उस शहर के अंदर जैसे ही पहुंची, हमारे इस्तकबाल में शहर से बाहर ही लड़की वाले जो है वो आ चुके थे और जैसे उन्होंने हमारे लिए बड़े फंक्शन हॉल में, बस जैसे ही हम उतरे, उनके हाथों में जो है चाय के कप थे और हाथों में जो है जूस थे और थम्सअप और पेप्सी के बॉटल्स थे। उन्होंने हमारे मेहमानों का ऐसा इकराम किए, अभी हमारे मुंह भी नहीं धोए गए थे, उससे पहले ही नाश्ते का दस्तरखान लग चुका था और दस्तरखान पे ये था और वो था और वो था और वो था। वो मुझे ऐसे सुनाने लगे जैसे मैं अफ्रीका के जंगल से अभी आया हूँ और मैंने वो सारी चीज़ों के बारे में कभी सुना ही नहीं था, पता ही नहीं था। मैं आपको आम इंसान की बात नहीं बता रहा हूँ, एक इमाम साहब की बात बता रहा हूँ। तो सोचो ना, हमारे समाज, हमारे कौम के अंदर जब कौम के रहबर और रहनुमाओं का ये हाल है जो 5 लग्जरियों की बारात लेकर जा रहे हैं और ऐसे नमक मिर्च और मसाले लगा के वो अपने बेटों की शादियों की किस्से और कहानियाँ सुना रहे हैं, क्या करेंगे ये जो बेचारे गरीब मुसलमान हैं, जो रिक्शे वाले हैं? मुझे बताओ ना, ये लोग क्या करेंगे? या ऐसे जो आम लोग हैं जिनको दीन के बारे में समझता भी नहीं है। और एक मुफ्ती साहब वो फ़ोन करके मेरे से मसला पूछ रहे हैं और मुझे तरगीब दे रहे हैं इस उन्वान पे सबक देने के लिए। क्या उन्वान है? बोले मौलाना मैं आपके सबक बड़े पाबंदी से सुनता हूँ। मैं बोला जी हज़रत, जी फरमाइए ना। बस बोले एक आपसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त थी। असल में क्या है, हमारे शहर में रोज़ाना निकाह होते हैं और मैं तो रोज़ाना जाते रहता हूँ, लोगों से मेरे ताल्लुकात ही वैसे है। बोले, मैं बोला जी। अक्सर निकाहों में मैंने एक चीज़ ये देखा हूँ कि हम जब खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, तो जो तकसीम करने वाले हैं वो हमारा ख्याल नहीं रखते। मतलब जो गोश्त है और जो गरम है वो सिर्फ अपने जान पहचान वालों को ही देते हैं ला कर, और हमारे जैसे जो बैठे हुए हैं ना हमको गोश्त ला कर देते हैं, ना नलियाँ ला कर देते हैं, ना गरम खाना देते हैं। आप एक सबक इस पर भी दीजिए कि खाना बरतने वालों ने कैसे खाना बरतना चाहिए। मैंने कहा मुफ्ती साहब एक सवाल करूं क्या मैं आपसे? बोले बिल्कुल आप बोलिए ना। मैंने कहा मुझे पहले ये बताओ, इस तरीके से जो रिवाजी दावतें हैं, रिवाजी दावतें यानी रिवाज बना हुआ है ये शादियों में खिलाने का, वैसी रिवाजी दावतों के अंदर खाना खाना वो हमारे लिए हलाल और जायज़ है या नहीं? आप मुझे इसका जवाब दे दो, फिर इंशाअल्लाह मैं उस पर भी एक सबक दे देता हूँ। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, समाज और मुआशरे की गंदगी में हम भी जो है ना ऐसे लथपथ हो चुके हैं और हमको देखकर ये जो आम लोग हैं, आम लोगों की बहन बेटियों की शादियों में जो फजूल खर्चियाँ और ये जो सारी चीज़ें लोग हमको एग्ज़ाम्पल के तौर पे पेश करते हैं, तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह सबसे पहले मेरे जैसे जुब्बा पोश और लंबी चौड़ी टोपी और माशाअल्लाह लंबी चौड़ी दाढ़ी वाले को अपने बेटों की और अपनी बेटियों और बहनों के निकाह एकदम सादगी के साथ सिर्फ 2 गवाहों की मौजूदगी में करने वाला, बग़ैर दावत के, बग़ैर शादी कार्ड, बग़ैर बारात और बग़ैर हॉल के करने वाला बनाएं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारी खुराफात समाज और मुआशरे से भी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।